सभी दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को जय भारत। मैं भारत मानस थोड़े देर से आप सबके सामने मुखातिब हो रहा हूं। कोई बात नहीं हुई है। संघर्ष जब सफलता की ओर बढ़ता है तो बातें आती है और जाती है। वह संघर्षरत लोगों का एक परीक्षा भी होता है कि आपके अंदर का विश्वास कितना मजबूत है, आप कितने कर्मशील हैं, कितने मननशील हैं, कितने शांति प्रिय रहकर अपनी शक्ति को एकाग्र रखते हुए कैसे अग्रसर रह सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में आपा नहीं खोना है। यह लोकतंत्र है और हमारी सरकार भी लोकतांत्रिक सरकार है। यह राजतंत्र नहीं चल रहा है। इसलिए मैं एक बार पुनः आप सबको विश्वास दिलाता हूं, अपने कर्म शक्ति पर भरोसा करना सीखिए। कहीं कुछ खोने नहीं जा रहा है। जो भी इस जीवन में आया है उसे बस पाना ही है, खोना कुछ नहीं है। बशर्ते कि आपका रास्ता सही हो। रास्ते गलत होंगे तो खोने के सिवा भी कुछ नहीं बचेगा। रास्ते सही होंगे तो सिर्फ आपको प्राप्त ही करना है इस जीवन में। तो मैं यही कहूंगा कि अपने उत्साह को ठंडा नहीं पड़ने दें। हमने 3 तरीके आपको बताए हैं संघर्ष के। लोकतांत्रिक प्रयास जारी रहने चाहिए। सरकार के पास यह आश्वासन के अलावा, पदाधिकारियों के आश्वासन के अलावा कि हम आपको 7वें चरण में ले लेंगे, हम आपको तुरंत बहाली निकालेंगे, कई अधिकार सरकार के पास हैं। अगर वो आपके लिए चाहती है, जिसे उन्हें चाहना पड़ेगा, हर हाल में आपके लिए देना पड़ेगा। आपको बहाली में स्थान उन्हें देना पड़ेगा। यह मैं नहीं कह रहा है कि कौन से नियोजन में आप देंगे, लेकिन चुनाव के पहले आपके लिए नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा। और आज सांत्वना से काम, पदाधिकारियों के सांत्वना से नहीं चलेगा। यह सरकार के ऑथराइज लेटर से होगा और आपके को उतने समय तक जरूर परिश्रम करना है, मन को एकाग्र रखना है, शुद्ध भाव में रखना है, अपने तन मन और धन और आत्मा से लड़ना है, संघर्ष करना है। एक लोकतंत्र के नागरिक का धर्म निभाते हुए अपने अभ्यर्थी धर्म को भी पूरा करना है। आप सदैव ध्यान दें, यह सरकार दूसरे की नहीं है, दूसरे से नहीं बनती है। सरकार आपकी, सरकार आपसे, सरकार आपके लिए। यह लोकतंत्र है। सदैव बहुमत में वोट देने वाले कोई होंगे, जीत जाने के बाद उनको सबके लिए काम करना है। मैंने पहले भी कहा है कि नियोजन रुकवाने के पक्ष में नहीं है। आप भले माननीय उच्च न्यायालय के फैसलों को आप नहीं जान रहे हैं। एक बार नियोजन प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है, मैंने भी कई अधिवक्ताओं से बात किया है तो उन्होंने कहा है कि जो लीगल है उसी प्रोसेस में आदेश दिया गया है, भले आपका डेट बहुत लंबा खींच दिया गया है। लेकिन अगर सरकार की मंशा है कि मैं जो छूटे हुए लोग हैं उनको भी बहाली में स्थान दूंगा, तो ये मंशा जाहिर कर देनी चाहिए ऑथेंटिक पत्र के साथ। और इसके लिए आप सबको परिश्रम करना होगा। अभी परिश्रम हुआ कहां है? आप कहते हैं हम 4000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, 6000 लोग हैं, 20,000 लोगों को 20,000 लोगों ने सीटेट पास किया है। कहां है वो लोग? कितने लोगों ने ताकत लगा दिया? जब आपको हमने कहा जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण ढंग से बैठ करके एक दूसरे से परिचित हो जाने, क्या यही हुआ है? आपका यह कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। आप अभी बहुत मुश्किल एक जिले में एक दूसरे से जो पहचान हुई है, मुश्किल से 10-20 लोगों की हुई है, जबकि वहां पर 100 कैंडिडेट हैं। किसी जिले में 150 कैंडिडेट हैं, किसी जिले में और ज्यादा कैंडिडेट हैं, किसी जिले में कम भी होंगे, लेकिन आपस में परिचय नहीं है। तो जब आप उतना मेहनत भी नहीं करेंगे, जिन 1500 लोगों को हमने एक जगह एकत्र किया है या आप एकत्र हुए हैं, आप कुछ हजार और ज्यादा लोग एकत्र हो गए हैं, क्या आपस में परिचय हो गया है? तो बस सीधे सीधे आंदोलन की बात हो जाती है। परिचय सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाया हुआ पहला कदम है
और सफलता का आखिरी कदम भी वही होता है जब आप एक दूसरे से परिचित होकर सर्वसम्मति से कोई फैसला लेते हैं। तो हम यही आप सबसे कहेंगे, धैर्य नहीं खोना है। हमें पूरा विश्वास है आपका कर्म सतत रहेगा और आपकी बहाली भी होगी, आपको मौका मिलेगा। इसी माननीय बिहार सरकार के द्वारा मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर और उनको देना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, सदैव याद रखना है, राजतंत्र नहीं है। तो हमें भी राजतांत्रिक व्यवहार नहीं करना है। और लोकतंत्र में अगर कोई किन्हीं का व्यवहार उस लेवल में आ जाता है, उस स्तर में आ जाता है जिसे आप सामंतशाही कह सकते हैं, जिसे आप सामंतवाद कह सकते हैं, जिसे राजशाही कह सकते हैं, जिसे आक्रामकता की नीति कह सकते हैं, तो उनका अपने शांतिपूर्ण हमारा इतिहास है। हमें विरोध भी करना है, अपना संघर्ष जारी रखना है और जीत हासिल करने के लिए अपने आत्मशक्ति का प्रमाण भी देना है कि हम आत्मशक्ति से संपन्न हैं, विपन्न नहीं। तो आपका भारत मानस आप सभी के लिए एक बार पुनः शुभकामना देता है कि आपको बहाली में बिहार सरकार को शामिल करना होगा। यह हमारी प्रार्थना भी है, हमारा आग्रह भी है, निवेदन भी है और हमारा ईश्वर हमारे लिए आशीर्वाद लिए खड़ा भी है। आप सबों को एक बार पुनः जय भारत।